मोहब्बत करने वाले अच्छे ही होते हैं, दुख भी बहुत मिलते हैं। उनके हाथ जो काट दिए जाते हैं। बकौल जॉन के ये तो बस सर ही मांगता है मियां। यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ड्रामा सीरियल शेर अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां शेर को पागल खाने में कैद कर दिया गया है। हम उसे कैद इसलिए कहेंगे क्योंकि शेर तो घर में बिल्कुल ठीक था। फहद पर उसने हमला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि फहद शेर की बहन की वीडियो बना रहा था। तो फिर ऐसे आदमी को मारा ना जाता तो और क्या किया जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शेर पागल खाने में होता है। जब फजर अमेरिका से वापस आती है तो सीनियर डॉक्टर उसे एक मरीज के बारे में बताते हैं जिसका नाम है रईस शेर जमान। ये सुनकर फजर हैरान रह जाती है कि शेर यहाँ कैसे पहुंचा। फिर भी वो शेर से मिलने चली जाती है। शेर उस वक्त शदीद गुस्से में होता है और बातों के दौरान अचानक फजर को गर्दन से पकड़ लेता है। इसी लम्हे फजर को एहसास होता है कि शेर के साथ कुछ निहायत बुरा हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है। शेर कभी होश में होता है और कभी नहीं। जब वो मुकम्मल होश में आता है तो वो घर जाने की जिद करता है और वाज़े और साफ अल्फाज में सब कुछ बयान करता है। वो फजर से कहता है, मुझे यहाँ इन पागलों के साथ क्यों रखा गया है? मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुम सब मिली हुई हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? फजर उसकी बातों को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद शेर सच कह रहा है। वो शेर से उसका नाम पूछती है तो शेर अपना नाम, वालिद का नाम, हत्ता कि दोनों माओं के नाम भी बिल्कुल दुरुस्त बताता है। फिर अचानक शेर फजर की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा नाम बताओ। फजर चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर धीरे से कहती है, हाँ बताओ। शेर एक लम्हा रुककर मुस्कुराकर कहता है, फजर शुजात। ये सुनकर फजर हैरत से उसे देखती है और शेर जोर जोर से हंसने लगता है। बाद में फजर इस सारी सूरत हाल को सीनियर डॉक्टर से डिस्कस करती है और तजवीज देती है कि शेर को उसके अपनों के साथ घर भेज दिया जाए ताकि वो जल्दी से एहतियाब हो सके। डॉक्टर इस तजवीज से इत्तफाक करते हैं, लेकिन जब शेर के घर वालों से लेने आते हैं तो फाहद भी वहां मौजूद होता है। शेर एक बार फिर गुस्से में आ जाता है और फाहद को गर्दन से पकड़कर मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो गुस्से में रीडा को भी गर्दन से पकड़ लेता है। इस वाक़े के बाद डॉक्टर अपना फैसला वापस ले लेते हैं और शेर को दोबारा पागल खाने में बंद कर देते हैं। ये सब देखकर फजर को बहुत अफसोस होता है। वो शेर के पास जाती है और पूछती है, तुम अपनी फैमिली को देखकर गुस्से में क्यों आ जाते हो? उस वक्त शेर का ब्लड प्रेशर आसमान को छू रहा होता है। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर जोर जोर से कह रहा होता है, मेरे कानों में आवाज आ रही है। वही हादसा, वही दर्द अभी तक शेर के जहन में ताज़ा है और दूसरी तरफ दवाएं भी उसे गैर मुतवाजिन कर रही हैं। फजर पागल खाने में शेर का बहुत ख्याल रखती है और यहीं से दोनों की लो स्टोरी शुरू हो जाती है। शेर को मोहब्बत की ज़रूरत होती है और फजर उसे वो मोहब्बत देती है। फजर को भी महसूस होता है कि ये सब महज इत्तफाक नहीं बल्कि तकदीर उन्हें मिलाना चाहती है। शेर फजर से बातों में कहता है, पुरानी ज़िंदगी तो जैसे एक ख्वाब लगती है, क्या वाकई मेरी भी कभी ऐसी ज़िंदगी थी? अब फजर दिल में सोच रही होती है कि उसे शेर के एहसानात का बदला ज़रूर चुकाना है। वो छानबीन करती है और उसे पता चलता है कि रईस शाह जमान ने सारा कारोबार शेर के नाम किया था और अपने भाई या उनके बेटों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये सुनकर फजर कुछ शुकूक में आ जाती है मगर खामोश रहती है और सच जानने की कोशिश जारी रखती है। फिर शेर पहले से काफ़ी बेहतर हो जाता है और ये सब कुछ फजर की बदौलत मुमकिन होता है। शेर फजर से कहता है, तुमने अपने एहसानात का बदला चुका दिया है और मुझे नई जिंदगी दी है। यूं शेर को पागल खाने से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो घर वापस आ जाता है। अब शेर के सामने दो रास्ते हैं, एक अपने वालिद के कातिलों को तलाश करना और दूसरा फजर के साथ नई जिंदगी का आगाज करना। शेर को शक होता है कि उसके चचा इस कत्ल में मुलविस है। अब वो सबूत ढूंढने में मसरूफ हो जाता है। दूसरी तरफ जब शेर पागल खाने में था तब फजर के वालिद ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया था, मगर फजर ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। अब शेर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ चुका है। रेडा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुकी है क्योंकि शेर ने उसे 2 बार गर्दन से पकड़ा था। अब शेर को फजर से सच्चा प्यार हो चुका है। वो एक बार फिर पागल खाने में वापस जाता है सिर्फ फजर से मिलने के लिए। फिर वो दोनों बाहर भी मिलने लगते हैं और यूं उनकी मोहब्बत आगे बढ़ती है। शेर बार बार फजर से निकाह की बात करता है मगर फजर डरी हुई होती है। फिर वो सोचती है,
मेरे घर में तो एक छोटी सी गलती पर मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती, मेरी कोई अहमियत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ शेर की मोहब्बत देखकर मैं उससे शादी कर लेती हूँ। फिर शेर को पता चल जाता है कि उसके चचा और उनके बेटे सच में मुजरिम हैं। शेर की बहनों और भारी अम्मी को भी एहसास हो जाता है कि वो लोग सही नहीं थे। आखिरकार उन सब को अपने किए की सजा मिलती है और फजर और शेर की शादी को सब तस्लीम कर लेते हैं। और यूं इस ड्रामे का इख्तिताम होता है एक खूबसूरत हैप्पी